तो आज हम भाग के बारे में जानेंगे। तो भाग का एकदम बेसिक नॉलेज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। भाग जो होता है वो गुणा का बिल्कुल उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। अब देखो भाग का चिन्ह ये होता है, इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी भाग दिया जाता है, और भाग का जो चिन्ह है इस तरह से बटे के रूप में। तो इन चिन्हों से हमें पता चलता है कि हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं। अब देखो एक सिर्फ ऐसा वाला चिन्ह भी होता है, इससे भी हमें पता चलता है कि हम भाग दे रहे हैं। जैसे ये 4/2 है ना, ऐसे लिखते हैं इसे। तो 4/2 लिखे, इसका मतलब क्या कि यहाँ हमें 4 को 2 से भाग देना है। अब ये भी बटे का चिन्ह है, इससे भाग देते हैं। जैसे 6/2, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है, हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं। अब मान लो इसी को ऐसा लिख दिए तो इसका मतलब भी हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं, और मान लो इसकी जगह ऐसा लिख दिए तो इसे भी हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं। अब इस तरह का बटा में हम क्या करते हैं, 6/2 करके बराबर करके इधर आंसर लिखते हैं जो भी है, जैसा 3। और इस तरह के भाग में 2 तिया 6, 6 में 6 गया 0, इस तरह का 2 तिया 6, 6 में 6 गया 0, ठीक है। तो भाग का एक नियम यह है, भाग में हम पहाड़ा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहाड़ा। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक। जैसे इससे भाग दे रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा भाजक, और जिसको हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य। ये क्या होगा? भाज्य। अब जो आंसर आता है भाग देने के बाद उसे हम कहते हैं भागफल। भागफल। अब भाग देने के बाद जो नीचे बच जाता है उसे हम कहते हैं शेषफल। ये हमारा हो गया शेषफल। तो इतना सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। भाग जानने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। अब देखो हम एक छोटा सा भाग देकर देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने 2 को 6 मतलब 6 को 2 से भाग दिया, इसमें हम क्या करते हैं, जो भाजक होता है उसका हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं। भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं, ठीक है। भाजक का हम क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे शुरू में यहाँ पे 2 है, मतलब हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है। लेकिन कितनी बार? 2 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि वो भाज्य से ना ज़्यादा होना चाहिए, हो सकता है उसके बराबर हो सकता है, अगर उससे बराबर नहीं हुआ तो उससे कम भी चलेगा। जैसे 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, या तो 6 के बराबर आना चाहिए या तो 6 से कम आना चाहिए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आया? 6। लेकिन कितने बार में आया? 3 बार में। तो जितने बार में आता है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं 3। 3 बार पढ़ने के बाद कितना आया हमारा? 2 तिया 6 ही आया, इसलिए 6 में 6 गया 0। भाजक यहाँ पे 2 है, भाज्य यहाँ पे 6 है, भागफल यहाँ पे 3 है, और शेषफल यहाँ पे 0 है। अब अगला कंडीशन देखो, अगर हमें 5 को 2 से भाग देना है तो हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और खैर 2 के पहाड़ा में तो 5 नहीं आता, मतलब 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना आए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4। 2 बार पढ़े, 2 बार पढ़ने के बाद कितना आया हमारा आंसर? 4। तो 4 आया, तो इसे 4 को घटा देते हैं। 5 में 4 गया, कितना बचा? 1। यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है हमारा? 1। शेषफल, शेष मतलब बचा हुआ, ये जो नीचे बचता है उसे हम क्या कहेंगे? शेषफल, ठीक है। अब हम थोड़ा और बड़ा वाला देख लेते हैं। इसको हमें 4 से भाग देना है, ठीक है। तो इसे भी बनाने का 2 विधि बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसके साथ साथ आप लोगों को जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वो ठीक रहेगा, ठीक है। दोनों सेम है, लेकिन मैं इनके जो बनाने का विधि है उनमें थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। जैसे 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 दूनी 8, 2 बार में हो रहा है, तो हमने ये 2 बार पढ़ा। 4 दूनी 8, 8 में 8 गया 0, ठीक है।
अब अगले वाले में भी करके देखते हैं। 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 8 गया 0। अब ऐसा जब होता है तो हम क्या करते हैं, अगला संख्या को उतारते हैं। तो हमने ये उतारा 1 को, यहाँ पर भी हमने उतारा 1 को, ठीक है। अब देखो 1 को 4 से भाग दे सकते हैं क्या हम? नहीं, वैसे तो भाग हो सकता है लेकिन दशमलव में उसका आंसर आएगा और हम दशमलव वाला यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो 1 छोटा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, और एक संख्या उतारेंगे। क्या करेंगे? और एक संख्या, ये 2 को भी उतारेंगे, ठीक है। भाग का नियम यह कहता है कि जब भी आप 2 संख्या उतारते हैं तो भागफल में क्या लिखना पड़ता है, 1 0 एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। हमने यहाँ पे 2 संख्या उतारा तो यहाँ पे आएगा 0, 1 0 उतार लिए। अब देखो 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 तिया 12। अब देखो 12 में 12 जाएगा तो 0 0 बचेगा। अब देखो ये अगर समझ में नहीं आ रहा है 2 संख्या उतारने का, तो इसके लिए भी अगला ट्रिक है। अब ये 4 का पहाड़ा तो 2 बार पढ़ चुके, 8 में 8 गया 0 आया, 1 को हम यहाँ पे उतार चुके हैं। अब देखो 1 छोटा हो जा रहा है, 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 1 कम 4, एक बार भी पढ़ेंगे तो 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। जितनी बड़ी संख्या भी रहे, अगर आप उसका पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं तो उसका मान 0 ही होता है। 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है। तो जितने बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसे हम ऊपर लिखते हैं ना। तो 0 बार पढ़ रहे हैं, 0 लिखे यहाँ पे। अब 0 बार पढ़े तो कितना आया, जाहिर सी बात है 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने 0 लिखा, इसे घटा देते हैं। 1 में 0 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कई स्टूडेंट को लगता है 1 में 0 गया तो 0 ही बचेगा। 0 का तो कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ 0 के रूप में। ये तो गणित का भिखारी है ना। तो 1 में घटाएंगे तो 1 का क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। 1 का मान जैसा का वैसा रहेगा। अब हम अगला संख्या को उतारते हैं, 2 को। ये हो गया कितना, 12। 4 तिया 12। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या अंतर है, एक में यह बताया गया है कि आप जब 2 संख्या एक साथ उतारते हैं तो 1 0 लगाना पड़ता है। अगला वाला बता रहा है कि पहाड़ा हम 0 बार भी पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ पे, अरे मतलब यहाँ पे मैं 0 बना रहा था, मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब अगला वाला देखो, अब देखो सबसे पहले तो एक संख्या से हमें भाग देना रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देंगे तो 1 छोटा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, कम से कम 2 संख्या लेंगे। 2 संख्या लेंगे, 2 संख्या लेंगे तो क्या ऊपर 0 लगाना पड़ेगा? नहीं। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा? नहीं। क्योंकि जब हम 2 संख्या को उतारते हैं तब 0 लगाते हैं। यहाँ पे हम दोनों को कहीं उतार रहे हैं क्या? नहीं, वो जहाँ का वहाँ है, इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे। एक साथ 2 संख्या लेंगे। अब 6, ये हो गया 11। 2 संख्या लिए तो कितना हो गया, 11। देखो 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 दूनी 12, ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 का 6, 11 में 6 गया 5, 2 को उतारते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60, ज़्यादा हो जा रहा है 60, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 8 48, 6 9 भी 54 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 6 8 48। इससे एक उदाहरण लाएंगे, 12 में 8 गया बचा 4, 4 में 4 गया 0। शेषफल हमारा यहाँ क्या बचेगा, 4। ठीक है, समझ में आया सभी को?